बाइक ऑटो वाला। वसेपुर नाम के गांव में देवानंद नाम का युवक रहता था। वो कॉलेज हमेशा पैदल जाया करता था। उसके पिता रामानंद ऑटो चला के जीवन गुजारा करता था। एक दिन रामानंद अपनी पत्नी लक्ष्मी से, लक्ष्मी, दिन ब दिन हमारी हालत बिगड़ती जा रही है। वो विक्रम सिंह के पास ऑटो के लिए जो पैसे हमने लिए थे उसको चुकाना भी मुश्किल हो रहा है। कमाया रकम में से आधा रकम उसके ब्याज भरने में ही जा रहा है। अब हम क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से बेटे का कॉलेज का फीस भरना भी मुश्किल हो रहा है। जल्दी उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती तो अच्छा होता। हाँ जी, उसको अगर हमारी परेशानी मालूम पड़ी तो वो पढ़ाई छोड़ देगा। वो उसके भविष्य के लिए और उसके लिए भी खतरा है। ये 1 साल अगर हम संयम धरेंगे तो उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। आप हिम्मत धरिए, सब कुछ वो ऊपर वाला ठीक कर देगा। तो चुपके से उनकी बातें सुनकर देवानंद बहुत उदास हुआ। एक दिन देवानंद पैदल चल के जा रहा था तो एक बाइक वाला आके उसके पास गाड़ी रुकाया। हेलो, लिफ्ट चाहिए? आ जाओ, आके बैठो। तो देवानंद, नो प्रॉब्लम सर, मैं पैदल जाऊंगा, मुझे यही आदत है। तो वो आदमी, हेलो, मेरा नाम सिंधिया है, मुझे बाइक रेसिंग बोले तो बहुत अच्छा लगता है। आना भाई, आ, तू बहुत शर्माता है, अभी क्या तेरा हाथ पैर जोड़ना होगा? कम ऑन। वैसे दोनों गाड़ी पे जाते समय सिंधिया को दिल का दौरा पड़ा। उससे गाड़ी अपने आप कंट्रोल खो के नीचे गिर गई। देवानंद उसका हाथ पकड़कर गाड़ी के पीछे सीट पे बिठा के वो खुद गाड़ी चला के अस्पताल लेकर गया। बाद में डॉक्टर उसकी चिकित्सा किया। कुछ घंटों के बाद होश में आए सिंधिया से, डॉक्टर, आपको सीवियर हार्ट स्ट्रोक आया था। ये लड़का अगर सही समय पे आपको यहाँ तक नहीं पहुँचाता तो आपकी जान जा सकती थी। वेल डन मिस्टर देवानंद। सिंधिया देवानंद को पैसा जब देने लगा तो देवानंद, नहीं सर, मैंने पैसों के लिए ये सब नहीं किया है। आपके जगह पे अगर कोई और भी होता तो यही करता। सिंधिया, देवानंद, मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाता तो बहुत सारे परिवार तकलीफ में गिर जाते। ठीक है, पैसे मत ले, मगर ये बाइक जरूर ले ले। पैदल कितना दिन कॉलेज आएगा? भविष्य में तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो मुझे आकर मिल। कहते हुए बाइक की चाबी उसको दे दी। वैसे देवानंद बाइक के ऊपर घर गया। घर वालों से घटी सारी बातें बताया। वो बड़े आदमी की बातों को टाल ना पाकर ये गाड़ी उनसे लिया। पिताजी, इसमें पेट्रोल भरने की औकात भी हमारी नहीं है। एक दिन विक्रम सिंह अपने आदमियों के साथ आकर, ए रामानंद, नगद का रकम बाद में देना, पर मुझे अभी की अभी ब्याज का पैसा चाहिए। ब्याज का पैसा भरना भी जब छोड़ दिया? जाके ऑटो के इंजन को निकालो रे। रामानंद, तू पूरा रकम भर के बाद में इंजन को लेके जा। वैसे वो लोग इंजन लेकर चले गए। पापा, आप क्या क्या तकलीफें झेल रहे हैं मुझे पता है। अब आप विश्राम कीजिए, मैं परिवार का पूरा भार उठाऊंगा। पढ़ाई मैं प्राइवेट में भी कर सकता हूं। वैसे देवानंद बाइक ऑटो को बाइक के साथ जोड़ के बाइक ऑटो में बदल दिया। उस पे ऑटो स्टैंड के पास गया। ऑटो स्टैंड पे आते ही लोग सभी उसे देखकर आकर्षित हुए और उस पे धमाधम चढ़ने लगे। वैसे लोगों को चढ़ के देवानंद बाइक ऑटो चलाना शुरू किया। वैसे धीरे धीरे कमाई भी बढ़ने लगी। और वो विक्रम सिंह का कर्जा भी चुकता कर दिया। एक दिन सिंधिया से मिलके, सर, मैं ये बाइक ऑटो तैयार किया। इसे मैं बहुत कम लागत में तैयार किया। ऑटो खरीदने की औकात तक जिसके पास नहीं है, वैसे लोगों के लिए ये बहुत लाभदायक होगा। शाबाश देवानंद, तुम्हारा ये आइडिया मुझे बहुत पसंद आया। तुम्हारे साथ बाइक ऑटो तैयार करने का फैक्ट्री में खोलूंगा। तू ही उसका मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगा। मुनाफे में तुम्हें हिस्सा भी दूंगा। वैसे एक बाइक ऑटो फैक्ट्री शुरू हुआ।
बुलडोजर। वो वृंदावन पार्क था। उस पार्क में कल्याण सुप्रिया दोनों इस तरह बात कर रहे थे। सुप्रिया, मुझे जॉब कंफर्म हो गया है, महीने का 35,000 रुपया है, अब तुमसे शादी करना ही बाकी है। कांग्रेट्स कल्याण, सुनकर बहुत खुशी हुई। कल ही हम दोनों डैडी के पास जाकर हमारे बारे में बात करेंगे। जरूर, पर मेरे कुछ छोटी छोटी तमन्नाएं हैं कि मेरा विवाह एक बड़े स्टेज पे हो, विवाह का पैरेड मगर बहुत बड़ी कार में होना चाहिए। कल्याण, तुम्हारी ख्वाहिशें सब अच्छी है, पर मेरे डैडी बहुत कंजूस है, करेंगे या नहीं करेंगे मुझे तो डाउट है। क्या बोल रही हो? कोई अपनी बेटी की शादी के लिए सोचेगा? तू भी ना, ऊपर से तुम्हारा डैडी करोड़पति है। करोड़पति है, पर ठीक है, पहले जाकर डैडी से हमारे बारे में बात करते हैं। अगले दिन दोनों सुप्रिया के डैडी के पास गए। हेलो सर, माय नेम इज कल्याण, मैं बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर तहत हाल ही में भर्ती हुआ। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। हाँ डैडी, मुझे भी कल्याण बहुत पसंद है। तो सुप्रिया के डैडी रितेश राव, ओके बेबी, क्या हुआ, तुम्हें पसंद है ना, गो अहेड। थैंक यू डैडी कहकर गले लगाई। शादी के लिए मेरी छोटी छोटी मांगे हैं, क्या मैं बोल सकता हूँ? या गो अहेड। कुछ नहीं अंकल, मेरी शादी धूमधाम होनी चाहिए और विवाह का पैरेड कीमती कार के साथ होनी चाहिए। शादी का मंडप ऊंचा होना चाहिए, सबको दिखे वैसा रहना है। तो रितेश राव एक पल सोचकर, हाँ क्या, ठीक है, वैसे ही करेंगे। विवाह के दिन रितेश एक बुलडोजर को लेकर कल्याण के पास आया। कल्याण वो बुलडोजर देखकर आश्चर्य हो गया। अंकल, ये क्या, अब बुलडोजर में क्यों आए? तुम्ही ने तो कहा था सबसे बड़ी गाड़ी में आने के लिए, तुम्ही ने तो कहा था, इसलिए मैं बुलडोजर लेकर आया हूँ। ये तुम्हारी शादी का गिफ्ट है। कल्याण शॉक होकर रह गया। आपकी बेटी जब आपके बारे में बोलती थी मैं उतना ध्यान नहीं दिया। घबराओ मत, इसके हुए डीजल के खर्चा पूरा मैं ही उठाऊंगा, तू बस एंजॉय कर। और शादी के मंडप के बारे में क्या किए अंकल? मंडप को थोड़ा ऊपर ऊंचाई पे बांधे कि नहीं? हाँ, वो भी अरेंज किया। आ दामाद, कहकर रितेश कल्याण सुप्रिया दोनों को बुलडोजर के सामने बिठाया। बुलडोजर के ऊपर बिठाकर पूरे गांव में उन्हें परेड करवाया। सब लोग हंसने लगे। तुम्हारा डैडी मेरी पूरी इच्छाएं और सारे सपने गंगा में बहा दिए। मैंने अंदाजा नहीं लगाया था कि मेरे डैडी ऐसे करेंगे। तुम अपना दिल मत दुखाओ, समय आने पे मैं ही सही सबक सिखाऊंगा अंकल को। कुछ दूर जाने के बाद रितेश, हाँ, रोको। वो बुलडोजर को रुकाया और बुलडोजर के ड्राइवर से बुलडोजर को ऊपर उठाने के लिए बोला। बुलडोजर के लीवर्स को ऊपर उठाया। दामाद जी, आप अभी बहुत ऊंचाई पे हैं। आपके कहे मुताबिक शादी का मंडप ऊंचाई पे रखा। अच्छा है ना मेरा आइडिया? वैसे कल्याण और सुप्रिया का विवाह हुआ। विवाह के बाद कल्याण सुप्रिया से, सुप्रिया, बुलडोजर की चाबियां तो दो, ऑफिस जाना है। बुलडोजर के ऊपर ऑफिस जाओगे? हाँ, तुम्हारे डैडी ने हमें बुलडोजर गिफ्ट में दिए और ऊपर से डीजल का पूरा खर्चा वही उठाएंगे बोले। तो सुप्रिया को बात समझ में आके चाबी उसे दे दी। वैसे कल्याण जहाँ पे भी जाना है तो बुलडोजर के ऊपर ही जाया करता था। फिल्म देखने, सब्जी मंडी पे भी उसी पे जाता था। एक बार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में वॉचमैन बुलडोजर को देखकर, ए, रुको भाई, बुलडोजर के ऊपर क्यों आया? ये मेरी गाड़ी है, वैलेट पार्किंग करनी है, चाहिए तो एक्स्ट्रा पैसा दे दूंगा। सर, आमतौर पे कार होने से 1 घंटे के लिए 250 रुपए लेते हैं। आपका बुलडोजर है इसलिए 1000 लूंगा, ठीक है ना? तो कल्याण, नो इश्यूज, तेरी मर्जी, पर ये पैसा मेरा ससुर भरेगा, फोन नंबर लिख, कहकर फोन नंबर दिया। वॉचमैन फोन करके, सर, आपके दामाद ने मुझे ये नंबर दिया, पार्किंग चार्जिंग आप ही देंगे बोले। हाँ, मैं ही दूंगा, फिक्र मत करो, आप कंटिन्यू हो जाओ, कहकर रितेश ने फोन रख दिया और सोचने लगा, मेरा दामाद तो मुझसे भी कंजूस लग रहा है, कम से कम पार्किंग के लिए 10 रुपया भी नहीं दे रहा है। सोचा
3 घंटे के बाद ससुर को एक मैसेज आया, योर पार्किंग बिल इज 3000। वो पढ़ के रितेश तुरंत फोन करके, क्या है वॉचमैन भाई, बिल 30 रुपए डालने के बदले भूल कर 3000 डाल दिया। वो 3000 ही है सर, बुलडोजर की पार्किंग मतलब उतना ही होगा, कह के फोन रख दिया। अगले दिन कल्याण बुलडोजर को लेके एक पेट्रोल बंक के पास गया। मुझे एक टैंकर भर का डीजल चाहिए। क्या टैंकर फुल डीजल चाहिए? बिल मगर रितेश जी के नाम पे लिखिए। वैसे एक टैंकर डीजल का बिल 3,50,000 रुपया हुआ। रितेश के फोन पे बिल का मैसेज आते ही, बाप रे, ये क्या, डीजल का खर्चा 3,50,000 रुपए, क्या चल रहा है इनका, कहकर रितेश ने कल्याण को फोन लगाया। दामाद जी, ये क्या, 3,50,000 का डीजल बिल का मैसेज आया? हाँ ससुर जी, बार बार बंक के पास जाकर क्या भरूंगा सोच के टैंकर खरीद लिया। फिर अगले हफ्ते और एक टैंकर चाहिए कहकर पहले से ऑर्डर भी दे दिया। बिल आया ना, तुरंत रितेश फोन रख के, ओ माय गॉड, हफ्ते में 3,50,000 मतलब महीने का 15 लाख, साल का 2 करोड़, बाप रे नहीं, इससे अच्छा उसे एक महंगी कार दे देने से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। और तुरंत दामाद के पास जाकर, बेटा कल्याण, ये लो तुम्हारा न्यू स्पोर्ट्स कार, इसे लेकर जाओ, उस बुलडोजर से मुझे थोड़ा काम है, उसे सर्विस के लिए देना है। तो कल्याण सुप्रिया दोनों को बात समझ में आ गई। रहने दीजिए ससुर जी, हमें तो बुलडोजर ही अच्छा लग रहा है। नहीं 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 दामाद जी, ये स्पोर्ट्स कार भी बहुत अच्छी है, एक बार आप इसे इस्तेमाल करके तो देखिए, पसंद नहीं आई तो फिर वापस बुलडोजर लाकर दे दूंगा ना, कहकर बुलडोजर स्टार्ट करके चला गया। स्कूटर। ये सिलेरू नाम का गांव है। वहाँ राहुल नाम के स्कूटर मैकेनिक के पास एक स्कूटर शॉप हुआ करता था। वो स्कूटर और बाइक भाड़े पर देता था और जरूरत के हिसाब से खरीदता और बेचता भी था। रविंदर नाम का एक लड़का कुछ सालों से राहुल के पास ही काम करता था। एक बार राहुल, अरे रविंदर, मैं शहर जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। इस दौरान दुकान का सारा पेंडिंग काम तुम्हें ही संभालना होगा, और वो जमींदार का बाइक टायर पंचर हुआ है, जरा उसे भी देख लेना, कहकर वहाँ से चला गया। पता नहीं क्या जिंदगी है, पंचर भी करूं, दुकान भी संभालूं, चेन पर ग्रीस भी लगाऊं, साथ साथ दुकान पर आने वालों को ध्यान भी रखूं, उन्हें टी कॉफी भी देना है, और खुद कॉफी टी के लिए पैसा भी नहीं देता है। पता नहीं खुद के बारे में क्या सोचता है, छी छी, यूं सोचा। कुछ समय बाद एक लड़का वहाँ आकर, भैया मेरा नाम कबीर है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ भैया, जो भी काम दोगे वो कर लूंगा, कोई काम है क्या, पूछा। हाँ, बुद्धिमान हो, वैसे ही सोचकर मैं ऐसे रह गया हूँ। ठीक है, मैं टायर को पंचर मारता रहूंगा, तुम इतने में उन बाइक्स को अच्छे से धोकर चेन पर ग्रीस लगाओ। इस तरह कबीर रविंदर शाम तक सारा काम निपटा लिए। तब कबीर, भैया सारा काम कर लिया, एक बार आकर देख लीजिए, कहा। अब्बा सारा काम अच्छे से किए हो, बहुत मदद की है, थैंक यू। थैंक यू मत बोलिए भैया, पैसे दे दीजिए बस। पैसे? क्यों? तुमने काम पूछा, मैंने काम दिया, बस। अरे ऐसे क्यों कह रहे हो भैया? इतने में राहुल वहाँ आकर, क्या चल रहा है यहाँ? पूछा। देखिए, सुबह से मेरे से सारा काम करवा कर अब पैसे मांग रहा हूँ तो नहीं दे रहा है, ऊपर से दोपहर में चिकन बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक भी मेरे ही पैसों से खा गया। राहुल को सब समझ आ गया। ठीक है, मैं देता हूँ, कहकर पैसे देकर कबीर को भेज दिया। तब राहुल रविंदर से, अबे तुम खुद ही यहाँ पे काम करते हो और तुम्हें असिस्टेंट चाहिए, ऊपर से बिरयानी कोल्ड ड्रिंक अलग, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा व्यापार तो बस खत्म समझो, कहा। एक और दिन राहुल रविंदर को दुकान संभालते हुए कहकर, अरे हाँ, गाड़ी बेचने एक आदमी आएगा, गाड़ी की कंडीशन देखकर 1000 रुपए से ज्यादा देकर मत खरीदना, कहकर चला गया। रविंदर दुकान पर जब बैठा था तो एक आदमी आकर, सर
मैं ये गांव इसमें नया आया, हिंदी आती नहीं उतनी, बाइक बेचना कितना देता? कहा रविंदर बाइक को देखकर। तुम ही बताओ कितना चाहिए? पूछा। मुझे 800 रुपीज चाहिए। अब्बा इसकी इंग्लिश। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं 1000 में देता हूँ। नो 800 रुपीज। सर कम से कम 750 रुपीज तो दीजिए सर। नो 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 नो, बस कह दिया तो कह दिया, 1000 में ही लूंगा। ठीक है सर, आपका मर्जी, दीजिए। कहा। तब रविंदर उसे 1000 रुपए दिया। वो पैसे देखकर आदमी, ओहो, अब तक ये 1000 रुपीज कह रहा था और मैंने तो कम पैसा सोचा। सोचकर तुरंत वहाँ से निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद राहुल वहाँ आने के बाद रविंदर, देखा मालिक, 1000 रुपए में गाड़ी खरीद लिया। अब्बा बढ़िया है। वैसे वो कितने में पूछा था? वो वेस्ट फेलो है भाई, इंग्लिश में कुछ कुछ बके जा रहा था। पहले कुछ 800 रुपीज कहा, तब मैंने 1000 रुपये ही कहा, फिर 750 रुपीज ऐसा कुछ कहा। मैं 1000 पर ही अड़ा रहा, बस आखिरकार ठीक है कहकर ले लिया भाई। अरे रे 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 रे, ये कैसा काम कर दिया। 700 मतलब 700 रुपए, हाथ में आए पैसों को गवा दिए, गधे कहीं के। जा जाओ कहकर चिढ़ गया। ठीक है, वो कौन है, कहाँ से आया है, ये बताओ, मैं जाकर उससे बात करने की कोशिश करता हूँ। वो हमारे गांव में नया आया था, कहा था कुछ, नाम तो ज्यादा कुछ पता नहीं। हाय राम, जाओ यहाँ से। कहा। अगले दिन राहुल ना होने के समय जमींदार का बेटा आकर, सुनो, अर्जेंट गाड़ी चाहिए, शाम तक लौटा दूंगा। कहा। तुम कौन हो, कहाँ रहते हो? पूछा। मुझे नहीं पहचानते, मैं इसी गांव का हूँ। ये गांव कब से? करीब 12 साल से यही गांव में रहा हूँ। 30 साल पुराना हूँ। हमारे गांव से कौन है कौन नहीं है मुझे नहीं पता होगा। तुम्हारे पहनावे और बोलचाल देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता है कि अपने गांव से हो। अरे पता है मैं कौन हूँ? अरे मुझे क्या पड़ी है जाने तुम कौन हो। तुम हमारे गांव के तो नहीं हो, गाड़ी तो नहीं दूंगा। इतने में राहुल वहाँ आकर, जी आइए सर आइए, सब ठीक है? पूछा। ये आदमी कौन है? मैं गाड़ी पूछ रहा हूँ तो ये वो कह रहा है। मैं बहुत निराश हुआ हूँ, मुझे इसने बहुत सारी बातें सुनाई है। कहकर वहाँ से चला गया। अरे क्या किया अब तुमने? पूछा। वो लड़का कौन है मुझे नहीं पता था, इसलिए गाड़ी देने से मैंने मना कर दिया, और वो ऊपर से झूठ भी बोल रहा था कि अपने गांव से है। हाय राम, वो लड़का हमारे जमींदार का बेटा है, शहर में पढ़ाई किया है, भाषा पहनाव सब बदल जाते हैं। मेरी पूरी इज्जत तबाह कर दी। छी! कहकर सर पकड़ लिया।